सभी भक्तजनों को राधे राधे। कथा शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इस पुण्य कथा को सुनकर इसका लाभ ले सकें। अगर आप पाठ या जाप की कोई धार्मिक किताब, पूजा या पाठ का किसी भी तरह का कोई सामान या शादी ब्याह की जरूरतों का कोई सामान खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए अमेज़न स्टोर के लिंक पर जाकर खरीद सकते हैं। अगर आप चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर जाकर ले सकते हैं। कार्तिक मास की सारी कहानियों को एक साथ एक ही वीडियो में सुनने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। कार्तिक के महीने में विशेष फल देने वाली माँ लक्ष्मी जी की कहानी और विष्णु सहस्त्र नाम सुनने के लिए भी ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। तो शुरू करते हैं आज की कथा। कार्तिक मास महात्म्य, छठा अध्याय। सूत जी ने ऋषियों से आगे कहा, ब्रह्मा जी से अब तक की 5 अध्यायों में बंटी ये कथा सुनकर श्री नारद जी प्रेम से भाव विभोर होकर गदगद हो गए। वे ब्रह्मा जी को प्रणाम करके विनम्र भाव से बोले, हे पितामह, अब कृपा करके कार्तिक मास के महात्म्य का विस्तार से वर्णन कीजिए। नारद जी के मुख से ये सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुम बहुत ही उदार और सभी प्राणियों का भला चाहने वाले हो, इसलिए मृत्यु लोक के निवासियों के भले के निमित्त ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो। सुनो, आज मैं तुम्हें ऐसी कथा कहता हूँ जिसके पढ़ने और सुनने मात्र से ही सारे पापों का नाश हो जाता है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो नारद, साधु संतों का सत्संग बहुत ही पावन और दुर्लभ होता है। ये सांसारिक भय को दूर कर देता है और ज्ञानी ध्यानियों को मोक्ष प्रदान करता है। जिसकी जैसी कामना होती है उसकी वो कामना पूरी हो जाती है। जिस प्रकार गंगा जी सारे पापों को धो देती हैं और सूर्य सारे पापों को भस्म कर देता है, उसी प्रकार संतों के साथ रहने से पाप, ताप और दीनता तीनों ही नष्ट हो जाते हैं। आधे क्षण का साधु समागम भी मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। इतनी बात सुनकर सभी ऋषि और मुनियों ने कहा, हे सूत जी, अब आप कृपा करके कार्तिक मास महात्म्य का इतिहास और सारा प्रसंग सुनाने की कृपा कीजिए। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय चंद्रवदनी और कमल के समान कमल नयनी श्री सत्यभामा जी ने मन ही मन में विचार किया कि मैं धन्य हूँ जिसके पतिदेव खुद त्रिलोकी के नाथ भगवान मधुसूदन हैं और वे 16,108 रानियों में सबसे बढ़कर मुझे ही प्रेम करते हैं। पृथ्वी पर बसने वाले प्राणी जिस कल्प वृक्ष की बात तक नहीं जानते, वो कल्प वृक्ष खुद मेरे आंगन में लगा हुआ है। ऐसा विचार कर श्री सत्यभामा जी ने भगवान कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ। आशा है कि आप मेरे हित के लिए मेरी इन बातों का उत्तर देने की कृपा करेंगे। सत्यभामा की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण उनका हाथ पकड़कर उन्हें कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और बोले, हे सत्यभामा, मैं अपनी सब रानियों में तुम्हें ही सबसे प्रिय मानता हूँ। मैंने तुम्हारे स्नेह के वश होकर सुरराज इंद्र से विरोध करके इस कल्प वृक्ष को स्वर्ग से लाकर तुम्हारे आंगन में लगा दिया। तुम्हारे लिए मैं ना देने वाली अदेय वस्तु भी दे सकता हूँ और ना कहने वाली अकथ्य बात भी कह सकता हूँ। अब यदि तुम मुझसे गुप्त से गुप्त बात भी पूछोगी तो मैं तुम्हें वो भी बता दूंगा। भगवान श्री कृष्ण की ये बात सुनकर सत्यभामा प्रसन्न होकर बोली, हे स्वामी, यदि आप मुझसे इतने प्रसन्न हैं तो मुझे ये बताने की कृपा कीजिए कि मैंने पूर्व जन्म में ऐसा क्या शुभ कार्य किया था जिससे मुझे आपकी अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आपके साथ गरुड़ पर बैठकर ब्रह्मलोक तथा इंद्रलोक में आने जाने का अवसर भी मिला। हे नाथ, पूर्व जन्म में मैं कौन थी और किसकी कन्या थी, ये सारा वर्णन आप मुझे विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा कीजिए।
सत्यभामा की ये बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे सत्यभामा, मैं तुमको सारा वृत्तांत विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनो। सत्य युग के अंत में मायापुर नगर के अत्रि कुल में देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। वो चारों वेदों, 6 शास्त्रों और 18 पुराणों का ज्ञाता था। वो भगवान सूर्य नारायण का अनन्य भक्त था और रात दिन अतिथियों की सेवा में लगा रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी। फिर काफ़ी बड़ी आयु होने पर उसको एक कन्या हुई जिसका नाम गुणवती रखा गया। देव शर्मा ने अपने चंद्रप्रकाश नाम के एक शिष्य के साथ अपनी कन्या गुणवती का विवाह कर दिया। चंद्रप्रकाश अपने ससुर की पिता के समान सेवा करता था। एक दिन देव शर्मा अपने दामाद को साथ लेकर लकड़ियां काटने को वन में गया। वन में उन्होंने इधर उधर घूमते हुए एक बड़े ही भयानक राक्षस को देखा। उसको देखकर उन दोनों के हाथ पैर फूल गए और भागने में असमर्थ होने के कारण वे दोनों उस राक्षस के हाथों मारे गए। लेकिन उस क्षेत्र और अपनी भक्ति के प्रभाव के कारण वे मेरे वैकुंठ धाम को चले आए। जैसे बादलों द्वारा बरसाया हुआ जल सब नदियों के माध्यम से समुद्र में प्रवेश कर जाता है, ठीक उसी प्रकार गणेश, शिव, सूर्य, विष्णु, इनमें से किसी भी देवता की भक्ति और उपासना करें तो वो हमको ही प्राप्त होता है। इसी कारण वो सूर्य भक्त हमारे दूतों के द्वारा विमान में बैठाकर हमारे लोक पहुंचा दिए गए। उधर उन दोनों के मरने की खबर सुनकर गुणवती ने बहुत रुदन किया और रो रो कर कहने लगी, हे पिता और हे पतिदेव, अब मैं कैसे जीवित रह सकूंगी? हाय हाय, तुम मुझे किसके भरोसे छोड़कर कहाँ चले गए? अब मेरे खान पान का प्रबंध कहाँ से होगा? अब मेरा कहाँ ठिकाना होगा? इस प्रकार गुणवती विलाप करती हुई पृथ्वी पर गिरकर मूर्छित हो गई। जब उसे चेतना आई तो घर का सब सामान बेचकर उसने अपने पति और पिता की अंत्येष्टि क्रिया की। फिर संसार से वैराग्य लेकर भक्ति में तत्पर रहने लगी। इस प्रकार करते करते कार्तिक मास आ गया। तब वो विधि विधान से कार्तिक मास का स्नान करने लगी और साथ ही साथ एकादशी का व्रत भी करने लगी। ये दोनों ही व्रत भगवान को अति प्रिय हैं और मुक्ति और ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं। हे प्रिय, कार्तिक मास में तुला के सूर्य में जो प्रातःकाल स्नान और जागरण तथा दीपदान करते हैं उनके जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मंदिर में प्रातःकाल झाड़ू देते हैं और भगवान का पूजन करते हैं वे जीवन के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। जो तुलसी के वन की देखभाल करते हैं वे फिर इस संसार में जन्म नहीं लेते। एक दिन गुणवती ज्वर से पीड़ित हो गई और असहनीय पीड़ा में भी दुर्बल शरीर होते हुए भी वो कष्ट सहते हुए गंगा स्नान को गई। स्नान करने के लिए जैसे ही उसने गंगा जी में प्रवेश किया, सर्दी के कारण उसका सारा शरीर थर थर कांपने लगा और वो शिथिल होकर वहीं गिर पड़ी। उसी समय विष्णु भगवान के दूत सुंदर विमान लेकर आए और उसे विमान में बैठाकर विष्णु लोक ले गए। ये सब कार्तिक के स्नान और व्रत के प्रभाव से ही हुआ था। त्रेता युग के पश्चात जब द्वापर युग आया तो पृथ्वी पर कंस जैसे दैत्यों ने बड़ा ही उत्पात किया। उस समय ब्रह्मा आदि सारे देवताओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर पृथ्वी का भार उतारने को मैंने कृष्ण अवतार धारण किया। उस समय जितने भी हमारे विष्णु गण थे वे मेरे साथ में यादवों के रूप में ग्वाल बाल होकर पृथ्वी पर अवतरित हुए। देव शर्मा नाम का जो तुम्हारा पिता था वो भी पृथ्वी पर अवतरित हुआ। इस जन्म में देव शर्मा का नाम सत्राजित हुआ और चंद्र प्रकाश पृथ्वी पर जन्म धारण करके इस जन्म में अक्रूर जी हुए। तुम जो उस जन्म में गुणवती थीं, अब तुम ही इस पृथ्वी पर फिर से जन्म लेकर सत्यभामा हुई। कार्तिक के व्रत के प्रभाव से ही तुम हमारी प्रिय हुई हो। तुमने आजन्म तुलसी के वृक्ष को सींचकर उसका पालन किया।
इसी से तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष है, और कार्तिक मास में तुमने जो दीप दान किया था उसी से तुम्हारे घर में लक्ष्मी का प्रकाश है। कार्तिक मास में अनेक तरह के व्रत आदि करके जो तुमने काया कष्ट सहन किया था उसी के कारण तुम मेरी अर्धांगिनी हुई। जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करता है वो मुझे तुम्हारे ही समान प्रिय होता है। हे प्रिय, अन्य दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि कार्तिक मास के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होते। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। 6वां अध्याय समाप्त हुआ।